to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Date 29th April 2020. ये वो एक दिन है जो हर एक बॉलीवुड फैन के लिए किसी काले दिन से कम नहीं है. आखिर इसी तारीख को सबसे फेवरेट इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया. इरफान एक कलाकार के नाते ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान की वजह से सबके चहेते थे. शायद यही वजह है कि जैसे ही उनके गुजरने की न्यूज आई, टेलीविजन हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ उन्हीं का नाम दिख रहा था. सिल्वर स्क्रीन के इस फनकार ने जिंदगी ही कुछ ऐसे अंदाज में जी है कि हर कोई उनसे बिछड़ने का शोक मना रहा है. लेकिन सिनेमा के इस जादूगर ने ये मुकाम किस तरह से पाया? आखिर अपनी 54 साल की जिंदगी में उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो सबकी आंखों में आंसू छोड़कर चले गए? आखिर क्या थी उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी खासियत? चलिए आपको दिखाते हैं सफर एक ऐसे कलाकार का जो अपनी यादों के जरिए अपने फैंस के दिल में अमर बन गया. 7th January 1967. राजस्थान के छोटे शहर टोंक में सईदा बेगम खान और यासीन अली खान के घर साहिबजादे इरफान अली खान का जन्म हुआ. इरफान खान का बचपन इसी शहर में बीता. बचपन से ही उनमें कुछ अलग करने की चाह थी, लेकिन फिल्म्स में काम करने का इरफान खान का कोई इरादा नहीं था. वो तो बनना चाहते थे एक धुरंधर क्रिकेटर. बचपन से ही मेहनती इरफान अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे और उनकी मेहनत कामयाब भी हुई जब CK नायडू ट्रॉफी के अंडर 23 इमर्जिंग प्लेयर्स की लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो गया. लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था. शायद यही वजह है कि इरफान खान के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए ट्रैवल का खर्चा भी उठा सकते, और ऐसे ही इरफान का क्रिकेट से नाता टूट गया. और उनकी मुलाकात हुई उनके मैटरनल अंकल से. जोधपुर में एक थिएटर आर्टिस्ट थे और यहीं से शुरू हुआ इरफान खान का एक ऐसा सफर जिसकी सक्सेस की गवाही आज पूरी दुनिया देती है. इरफान खान अपने अंकल के जरिए थिएटर की दुनिया में आ गए और उनका मन था कि वो ज्यादा से ज्यादा प्लेस का हिस्सा बने. इसकी तैयारियों में वो लगने लगे. इरफान खान ने अपने मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई को जयपुर में पूरा किया और देश के सबसे प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन की तैयारी में लग गए. 1984 में इरफान की कोशिश एक ही साल में कामयाब हो गई और उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिल गया. और फिर सफर शुरू हुआ कुछ नया और सिर्फ नया करने की चाह का. '80s में फिल्म्स में काम करने की चाह रखने वाले या फिर थिएटर प्लेस करने वाले कलाकारों के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिलना एक सपना हुआ करता था. और इरफान खान को ये मौका मिल चुका था और उन्होंने इस मौके को एक कामयाबी की कहानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
इरफान खान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में सब कुछ दिया। यही वो जगह है जहां 1986 में डायरेक्टर मीरा नायर की मुलाकात यंग इरफान खान से हुई। इरफान खान के एक्टिंग टैलेंट को सबसे पहले मीरा नायर ने ही पहचाना। मीरा नायर अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे की कास्टिंग के सिलसिले में वहां आई थी और उन्होंने इरफान खान को सलाम बॉम्बे में एक छोटे से रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। इरफान को अपनी फिल्म में साइन करने के अपने डिसीजन पर काफी वक्त बाद मीरा नायर ने कहा, I noticed his focus, his intensity, his very remarkable look, his hooded eyes. इरफान खान ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस तो किया, लेकिन हाइट ज्यादा और मैल नरिश्ड स्ट्रीट किड ना दिखना इरफान खान के लिए अनलकी साबित हुआ और फिल्म से उनके रोल को चॉप कर दिया गया। लेकिन इरफान इससे निराश नहीं हुए और अपना दिल थिएटर प्ले में पूरी तरह से लगा दिया। लेकिन शायद इरफान खान को ये नहीं पता था कि थिएटर में इतना दिल लगाते लगाते उनका दिल किसी से लग जाएगा। जी हाँ, इरफान खान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही उनका पहला और आखिरी प्यार सुतापा सिकदर के रूप में मिला। कहा जाता है their love for movie and arts उन्हें करीब लाया और इस लव स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाने में मीरा नायर का बहुत बड़ा हाथ था। फरवरी 23, 1995 को इरफान और सुतापा ने अपने रिलेशनशिप को नाम देने का फैसला किया और उन्होंने शादी कर ली। इरफान खान ने अपने कई इंटरव्यूज और इंटरैक्शंस में इस बात को एक्सेप्ट किया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बिताए गए उनके दिन काफी मजेदार और स्पेशल थे। शायद यही वजह है कि साल 2016 में इरफान खान ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें इरफान अपने कुछ दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते दिख रहे थे। अपनी इस पिक्चर को उन्होंने कैप्शन दिया, वो भी क्या दिन थे NSD के। इरफान खान का प्यार थिएटर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए इस हद तक था कि वो अपने तमाम यारों से अपने आखिरी वक्त तक टच में रहे। इरफान को कामयाबी और शोहरत भले ही फिल्म्स में आने के बाद मिली, लेकिन जिस तरह उन्होंने NSD के दौरान अपनी जिंदगी को जिया, वो उनके सबसे अच्छे पलों में था। इरफान खान के लिए एक एक्टर बनना और अपने सपनों को जीने का सफर बहुत सारी कठिनाइयों से भरा था। मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में मौका मिलने के बावजूद वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए और फिर 1987 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन के बाद इरफान खान ने टेलीविजन का रुख किया। इरफान खान ने पहली बार टेलीविजन पर एक रशियन प्ले के हिंदी वर्जन में लेनिन का रोल प्ले किया और इस शो के साथ इरफान के लंबे टेलीविजन सफर की शुरुआत हो गई। इरफान खान का दूसरा टेलीविजन शो था डर, जिसमें उन्होंने एक विलन का रोल प्ले किया। इस शो में अपने साइको सीरियल किलर के रोल से इरफान खान सबको डराने में कामयाब हुए। इस शो के बाद इरफान ने भारत एक खोज, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और चाणक्य। इरफान खान का टेलीविजन का सफर काफी लंबा चला और उन्होंने हर तरह के रोल्स को ट्राई किया, लेकिन कुछ वक्त बाद इरफान खान को अपना ये सफर बहुत ही घिसा पिटा लगने लगा। उनके हाथ में कोई अच्छी फिल्म नहीं थी और जो टेलीविजन शोज उन्हें ऑफर किए जा रहे थे उसे उनका करने का मन नहीं था। फिर क्या था, एक वक्त ऐसा आया कि इरफान ने एक्टिंग को ही अलविदा कहने का मन बना लिया। ये फैसला इरफान खान के लिए मुश्किल था, लेकिन हमेशा कुछ नया करने की चाह रखने वाले इरफान एक्टिंग क्विट ही करने वाले थे कि उन्हें आसिफ कपाड़िया की फिल्म द वॉरियर मिल गई। इरफान खान ने अपने डायरेक्टर आसिफ के साथ मिलकर इस हिस्टोरिकल फिल्म को 11 हफ्ते में पूरा कर लिया।
इरफान खान की ये पहली फिल्म बनी जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाने का मौका मिला और इरफान खान का एक्टिंग की तरफ फिर से ध्यान वापस आ गया। इसी दौरान इरफान खान को उनके करियर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म्स मकबूल मिल गई। विशाल भारद्वाज की इस फिल्म में पंकज कपूर, तब्बू, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे स्टार्स के साथ मिलकर इरफान खान ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनका दीवाना बन गया। इस फिल्म के बाद इरफान को एक बेहतरीन एक्टर के नाते पहचान मिल गई और हर कोई इंडस्ट्री में उन्हें मकबूल फेम एक्टर के नाम से जानने लगा। इरफान खान की एक और बड़ी फिल्म हासिल भी इसी साल रिलीज हुई और फिल्म में अपने रोल के लिए इरफान को बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला। ईयर 2005 में इरफान को उनकी पहली कमर्शियल और लीड रोल वाली फिल्म रोग मिली। इस फिल्म को ठीक ठाक रिस्पॉन्स ही मिला, लेकिन इरफान खान की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। एक क्रिटिक ने इरफान खान के रोल के लिए लिखा, Irfan's eyes speak louder than his words, and every time he is in frame, be it talking to his buddy Manish or arguing with Suhail, he shows his capability as an actor. 2003 से 2006 के बीच इरफान खान ने ढेर सारी फिल्म्स में काम किया। खास करके उनकी फिल्म आन में उनके यूसुफ पठान के रोल को काफी प्रेसेस मिले। ईयर 2007 में रिलीज हुई अनुराग बासु की फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो के नेक्स्ट डोर मैन के रोल में इरफान खान को काफी पसंद किया गया। इरफान खान अपनी हर फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए। ईयर 2009 में इरफान खान की फिल्म बिल्लू रिलीज हुई। इस फिल्म में इरफान खान शाहरुख खान के साथ नजर आए। इस फिल्म को फैंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन 2012 में इरफान खान की फिल्म पान सिंह तोमर रिलीज हुई और एथलीट से डाकू बनने की कहानी से इरफान ने फैंस को इस हद तक इम्प्रेस किया कि ईयर 2012 के नेशनल अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड तक में इरफान खान का ही बोलबाला रहा। वहीं ईयर 2013 में इरफान खान की फिल्म द लंच बॉक्स रिलीज हुई, जो इंडिया की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स के लिए ऑफिशियल एंट्री बनी। इस फिल्म ने ऑस्कर तो नहीं जीता, लेकिन इरफान खान के कैरेक्टर और उनके खास रोमांस करने के स्टाइल को फैंस ने काफी सराहा। इसी साल इरफान खान की फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर और डी डे भी रिलीज हुई। इरफान खान की और कई इम्पोर्टेंट फिल्म्स की बात करें तो उसमें गुंडे, हैदर, जज्बा, ब्लैकमेल, कारवान और करीब करीब सिंगल शामिल हैं। लेकिन इन फिल्म्स के बीच उनकी 3 और फिल्म्स पीकू, तलवार और हिंदी मीडियम को नहीं भूला जा सकता। इन तीनों फिल्म्स में इरफान खान का एक्टिंग प्राविस देखने को मिला। जहां पीकू में दीपिका और बिग बी के साथ इरफान ने अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीता, वहीं फिल्म तलवार में एक कॉप के रोल में अपनी इंटेंस एक्टिंग से इरफान ने दिखा दिया कि वो अपनी खास तरह की रियल एक्टिंग से फिल्म को किस तरह जिंदा कर सकते हैं। वहीं हिंदी मीडियम और उसके सीक्वल अंग्रेजी मीडियम दोनों में ही इरफान खान की एक्टिंग हर एक बॉलीवुड फिल्म लवर को पसंद आई और यही वो फिल्म्स हैं जिनकी वजह से इरफान हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। इरफान खान को अपनी हिंदी फिल्म्स की वजह से फैंस से जितना प्यार मिला, अपनी इंग्लिश फिल्म से उतनी ही ज्यादा उन्होंने शोहरत कमाई। इरफान खान की हॉलीवुड में एक अलग लेवल की पहचान थी, जिसे पाने का सपना आज भी बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स देखते हैं। बट कितना मिनट का एक्चुअली ज्यादा नहीं होगा मेरा। इन हॉलीवुड टर्म्स दे कॉल इट पिवटल रोल बिकॉज ही मूव्स द स्टोरी इन सम वे, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग रोल। इरफान ने हॉलीवुड में अपनी जर्नी को प्लान नहीं किया, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट और कुछ नया करने की चाह उन्हें हॉलीवुड की ओर ले गई। इरफान खान की सबसे पहली इंटरनेशनल फिल्म थी द वॉरियर, जो साल 2003 में रिलीज हुई। इस फिल्म से इरफान खान को अच्छी खासी पहचान मिली, लेकिन 2006 में मीरा नायर के साथ इरफान खान ने फिल्म द नेमसेक में काम किया और उसके बाद वो हॉलीवुड में जाना माना नाम बन गए। द नेमसेक में अशोक गांगुली के अपने किरदार के साथ इरफान खान को कम से कम हॉलीवुड का हर बड़ा क्रिटिक जानने लगा। ईयर 2007 में ही इरफान खान की 2 और इंग्लिश फिल्म्स रिलीज हुई, द दार्जिलिंग लिमिटेड
और अ माइटी हार्ट। इन दोनों ही फिल्म्स को ज्यादा बड़ी रिलीज नहीं मिली, लेकिन इरफान खान की एक्टिंग को सराहा गया। और फिर 2008 में रिलीज हुई ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर। डैनी बॉयल की इस फिल्म में इरफान खान को मिला एक पुलिस वाले का रोल और उन्होंने अपने देसी पुलिस वाले के अवतार से सबका दिल जीत लिया। इरफान खान को अपनी इन फिल्म्स के बाद कुछ हॉलीवुड फिल्म्स के ऑफर्स और भी आए, लेकिन रोल इंटरेस्टिंग ना होने की वजह से इरफान ने इन रोल्स को नहीं करने का फैसला किया। लेकिन फिर ईयर 2012 में इरफान की दो बड़ी इंग्लिश फिल्म्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन और लाइफ ऑफ पाई रिलीज हुई। No, but कितने मिनट का एक्चुअली? ज़्यादा नहीं होगा मेरा। In Hollywood terms, they call it pivotal role because he moves the story in some way. But I don't think it's a very big role. फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन में इरफान का रोल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिल्म द लाइफ ऑफ पाई में नरेटर के किरदार और एक्टिंग दोनों से ही इंटरनेशनल लेवल पर इरफान ने काफी नाम कमाया। ईयर 2015 में इरफान खान की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड भी रिलीज हुई और क्रेजी साइंटिस्ट के अपने रोल से इरफान खान फैंस को डराने में हुए कामयाब। इरफान खान इन फिल्मों की वजह से हॉलीवुड में बड़ा नाम बन गए थे। यही वजह है कि कई बड़ी फिल्म्स के लिए उन्हें अप्रोच किया जाने लगा। मजेदार बात है कि क्रिस्टोफर नोलन जैसे बड़े डायरेक्टर ने अपनी फिल्म इंटरस्टेलर में इरफान खान को एक बड़ा रोल ऑफर किया था, लेकिन अपने बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स डी डे और साहिब बीवी और गैंगस्टर के प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से उन्होंने इस फिल्म को नहीं किया। इरफान की शख्सियत ही ऐसी थी कि उन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता था और यही उनके डिसीजंस में साफ नजर आया। इरफान खान एक ट्रूली इंटरनेशनल स्टार थे। यही वजह है कि उनकी डिमाइस की न्यूज जब सामने आई, हर बड़े इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल और न्यूज़पेपर ने उनके गुजर जाने की न्यूज को शेयर किया। Coming up on the show, लंदन में लगभग 1 साल तक एक फाइटर की तरह इरफान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जैसी डेडली डिजीज से लड़ते रहे। इरफान खान की पूरी कहानी फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक मिसाल है, लेकिन कहते हैं ना, शोहरत, कामयाबी और हर किसी के प्यार को कभी कभी नजर लग जाती है, और यही हुआ इरफान खान के साथ। इरफान खान जिस वक्त अपने करियर के पीक पर थे, उसी दौरान उन्हें लगा सबसे बड़ा झटका। डॉक्टर्स ने इरफान खान के साथ शेयर किया कि उन्हें है एक रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर, और उन्होंने तुरंत अपने फैंस के साथ 5 मार्च 2018 को ये न्यूज शेयर की कि वो ठीक नहीं है। इरफान wrote, "Sometimes you wake up with a jolt, with life shaking you up. The last 15 days, my life has been a suspense story. Little had I known that my search for rare stories would make me find a rare disease. I have never given up and have always fought for my choices and always will. My family and friends are with me and we are working it out the best way possible. In trying times, please don't speculate, as I will myself share with you my story within a week, 10 days. When the further investigations come with a conclusive diagnosis. Till then, wish the best for me." इरफान खान के शब्द उनके हर चाहने वालों के लिए किसी बुरे इंसिडेंट की आहट से कम नहीं थे, लेकिन as Irfan wanted, everyone prayed for Irfan Khan's health. इस मुश्किल की घड़ी में भी इरफान ने जिंदा दिली दिखाई। लंदन में लगभग 1 साल तक एक फाइटर की तरह इरफान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जैसी डेडली डिजीज से लड़ते रहे। इस बीच बॉलीवुड के हर एक स्टार ने इरफान खान के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांगी, और सभी की दुआ रंग भी लाई जब 3 अप्रैल 2019 को इरफान खान ने अपने कमबैक की अनाउंसमेंट कर दी। ये खबर इरफान खान के फैंस के लिए किसी बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं थी। इरफान खान ने लिखा, "Maybe somewhere in the pursuit of winning, we forget how much it means to be loved.
In our vulnerability, we are reminded. As I leave my footprints onto these steps of my life, I want to pause to be grateful for receiving your immense love and support. It soothed me in my process of healing. So I travel back to you, thanking you from the bottom of my heart. अपने इस पोस्ट के ठीक 5 दिन बाद यानी 8 अप्रैल को एक पिक्चर शेयर करते हुए इरफान खान ने अपनी कमबैक फिल्म अंग्रेजी मीडियम को अनाउंस कर दिया। इरफान ने लिखा, GMB serving since 1900s. It's going to be fun to tell another story. Hashtag अंग्रेजी मीडियम. Coming soon with Mr. चंपक जी. आ रहा हूँ फिर एंटरटेन करने सबको। Hashtag It's time to know चंपक जी. Hashtag अंग्रेजी मीडियम. इरफान खान के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फैंस को भरोसा हो गया कि उनका फेवरेट स्टार हेल्थी होकर फिल्म सेट पर लौट आया है। लेकिन इसके बाद फरवरी महीने तक इरफान खान के सोशल मीडिया पर हमें कोई पोस्ट नहीं दिखा। फिर अचानक इरफान खान ने अपने फैंस से अंग्रेजी मीडियम देखने की अपील के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया। इरफान खान का ये वीडियो काफी इमोशनल था, जिसमें खराब तबीयत की वजह से वो प्रमोशन में शामिल ना होने की बात करते नजर आए और फैंस ने उनकी इन बातों को दिल से सुना और वो अंग्रेजी मीडियम फिल्म को देखने गए। लेकिन फिर कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म को फैंस थिएटर में नहीं देख पाए और इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां फैंस से इरफान को उतना ही प्यार मिला। लेकिन इस प्यार और लाड का सिलसिला यूं ही चलते रहता कि 29 अप्रैल 2020 को सबकी आंखें नम करके इरफान सबको छोड़ गए। इरफान खान के जाने का गम इंडस्ट्री के हर एक सेलेब में था। हर एक सेलेब ने ऐसे ऐसे इमोशनल पोस्ट शेयर किए जिसे देखकर समझा जा सकता है कि सभी इरफान से कितना ज्यादा प्यार करते थे। इरफान खान की इस मुश्किल की घड़ी में उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की टीम हमेशा साथ रही। शायद यही वजह है कि फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने अपने एक पोस्ट में कहा कि वो इरफान खान की फैमिली का हमेशा ख्याल रखेंगे। इरफान खान का जाना हर किसी के लिए एक सदमे से कम नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ सतापा सिकदर इरफान खान की तरह ही एक फाइटर हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट किया है जो शायद इरफान की विश के अकॉर्डिंग ही है।